दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है डीमैट अकाउंट का, शेयर मार्केट्स का। आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज़ भी बन रही हैं शेयर मार्केट में कि शेयर मार्केट पता नहीं कौन सा कुआं है जिस पे जितना मर्जी आप पैसा निकाल लो, ऐसे करके कुछ हैं सीन्स जिनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, भोले भाले लोग, कि हम भी जो है शेयर मार्केट से पैसा कमा लेंगे, बड़ा इजी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल लोन लेके प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट लोन लेके जो है पैसा उठाते हैं। किसी ने 10 लाख उठा लिया, किसी ने 15 लाख उठा लिया, और शेयर मार्केट में बिना किसी नॉलेज के खुद से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली तुक्का, कोई उनके पास कोई उनकी स्टडी नहीं है, कोई उन्होंने रिसर्च नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जस्ट आजकल यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो टिप्स देते हैं कि इस पे कर लो, ऐसे कर लो, और वो उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो 2 दिन में ही आपका जो है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उस पर प्लस में रिटर्न तो क्या मिलना था, वो नेगेटिव में ही आपका जो है टोटल, सपोज करो 10 लाख लगाया, लाख रुपये वैसे ही उड़ गया। तो डर के मारे होल्ड भी नहीं करते हैं, या अगर होल्ड करते भी हैं तो ज़्यादा ही होल्ड कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है उनकी जो लोन अमाउंट है वो टोटली यूटिलाइज कर देते हैं बिना किसी प्रॉफिट में। इनकम आनी तो क्या थी, जो इनकम आ रही थी वो भी ईएमआई में ही जो है जा रही है। और टिप्स पे कॉल्स आ गई। सपोज करो इन्होंने कोई डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, और इनका जो डिटेल है कि इन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, इनका डाटा जो है शेयर हो जाता है मार्केट में। फिर पता नहीं 20 कॉल्स आती हैं इनको कि हम आपको टिप्स देंगे, आप हमें कमीशन पे करना, या हमारा मेंबरशिप ले लो, हम आपको इतना रिटर्न बना के देंगे। तो ये भोले भाले लोग हैं, ठीक है, जिन्हों जस्ट एक इन्फ्लुएंस करके कोई क्लिप देख लिया, कोई इंस्टाग्राम पे रील देख ली, उनका लाइफस्टाइल देख लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं, ठीक है। इनका जो है ब्रेन वॉश करके उनको इन चीज़ों में लाया जाता है। उसके बाद ये अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा लॉस में चला जाता है। और आजकल तो वो भी चल रखा है, आज क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, इनमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। मेरे को डेली अगर सपोज करो 20 से 25 लोग कांटेक्ट करते हैं, या जिनका मैं रिवर्ट कर पाता हूँ, तो उनमें से सपोज करो मोर देन 50% यही बंदे हैं जो स्टार्टिंग में बताते तो नहीं है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो बताते हैं कि शेयर मार्केट के कारण हम जो है लॉस में आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता है अगर आप उनको जो है मैं आश्वासन दे भी दूँ, या कॉन्फिडेंस मैं दे भी दूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब आपके पास जितना जो आपका बचा हुआ लोन है आप उसे संभाल के रखना, आप उससे सेटलमेंट कर सकते हो लोन्स का, ठीक है। ये ऑप्शन हमें इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनकी जो सपोज करो सैलरी है 30,000 40,000, और उनका ईएमआई बन चुका है 50,000। क्योंकि जस्ट वो जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या उसमें ट्रेडिंग या किसी भी तरह का कुछ कॉल पुट, पता नहीं क्या सिस्टम है ये, उसमें ये कोशिश करते हैं, तो उसमें हो जाता है लॉस। अब वो शेयर मार्केट का लॉस जो है रिकवर करने के नाम पे इनको कॉल्स आती हैं कि हम आपका लॉस रिकवर करवा के देंगे जी, आप हमें पे करो कुछ, या जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो हमें आप उसमें से कुछ कमीशन दे देना, या हमारी मेंबरशिप ले लेना। तो इस तरह करके वो जो प्रिंसिपल थोड़ा बहुत बचा भी होता है लोन में से, जिससे वो अपना लोन सेटल कर सकते हैं, वो भी शेयर मार्केट में उड़ा देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उनके पास पैसे तो बचा नहीं, फिर इधर उधर से या तो और लोन लेंगे, या किसी रिश्तेदार से लेंगे पैसे, या अपने घर में थोड़े बहुत अगर गहने पड़े होंगे, या घर बेच देंगे। और कईयों ने तो जो लोन ही अपने घर के अगेंस्ट ले रखा है, वो तो बैंक फिर अनसिक्योर्ड भी नहीं है, फिर वो लीगल में जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेके वो फिर नीलाम होगा, ऑक्शन होगा, घर रोड पे आएंगे। अब गलती करी है एक बंदे ने, लेकिन भुगतनी पूरी जनरेशन्स को पड़ती हैं। अगर आप एक बार डेट में आ जाते हो, अच्छे भले डेट में आ जाते हो, और आपका कोई सिस्टमेटिक वे आउट नहीं है अपनी इनकम को मैनेज करने का या डेट्स को मैनेज करने का, तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आपके आने वाले बच्चे, जो आपने बेस बनाया भी था वो आपने बर्बाद कर दिया, बच्चे को फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा अपने दम पे, वो भी पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो भाई हाथ जोड़ के मेरी विनती ये है कि पर्सनल लोन लेके शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट मत करो। आप देख लेते हो, सपोज करो स्टार्टिंग में एक दिन आपको प्रॉफिट मिल गया, आप बोलते हो ठीक है जी, मैंने तो लाख से 1,10,000 कर लिया, या लाख से मैंने 1.5 लाख कर लिया 2 दिन में। भाई वो तीसरे दिन में जो है 1.5 लाख से आपका 15,000 रह जाएगा,
अगर तो आप रिसर्च कर रहे हो, स्टडी करो, ये स्टडी करो। मैं ये नहीं बोलता कि उसमें शायद प्रॉफिट नहीं होता होगा, दुनिया कमा रही होगी, लेकिन उनके पास कोई कोई ग्राउंड होगा जिस बेस पे वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट को जो है अच्छे से ग्रोन अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टडी करो। चलो ये मुद्दा अलग है, स्टडी करना नहीं करना, पर भाई लोन लेके, ठीक है, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना भाई, लोन होता है किस तरह की आपको टेम्परेरी नीड है वो फुलफिल करनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो सोच समझ के करो आप उस पैसे से। अगर आपको उस सेक्टर की इंफॉर्मेशन है, उस इन्वेस्टमेंट सर्विस के बारे में थोड़ी जानकारी है, अगर नहीं है तो आप उसको भी रिसर्च करो, इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन ये जो टिप्स के नाम पे आपको कॉल्स करते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो आपसे जो है अपना शेयर ले लेंगे वो, ठीक है, जब उनको पैसा दे दोगे तो लॉस में वो आपका लॉस शेयरिंग थोड़ी करेंगे। आप उनको थोड़ी बोलोगे ठीक है जी मेरा लॉस हुआ अब तू मेरे को पैसे दे, तो वो लॉस आपका है, प्रॉफिट आप शेयर कर लोगे, लॉस कोई शेयर नहीं करेगा। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज़ आप ये सब ना करो। आपको कॉल्स आती हैं, ठीक है, आप बिलीव मत करो, और पर्सनल लोन शेयर मार्केट के लिए प्लीज़ मत लो। 50% भाई बहुत ज़्यादा रेशो है। 50% कॉल्स मुझे ये शेयर मार्केट के लॉसेस वालों की आ रही हैं, स्पेशली कॉल पुट और वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, भाई इनसे दूर रहो आप। ये एक झटके में आपको बर्बाद कर देंगी। और इससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात पे होता है कि सपोज करो अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना भाई आगे से मत करना, ये तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा जैसे तैसे करके। अगर आपके पास पैसा कुछ बचा है, आप बैंक से बात करना, रिक्वेस्ट करना, अपनी दिक्कत बताना, शायद हो जाए। लेकिन उसके बाद बोलते हैं सर बस एक बार मेरा सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद देखो दिन का मैं 2-3 हज़ार रुपया तो निकाल ही लूँगा, मेरे को इतनी नॉलेज है। बताओ आप, जो बंदा ऑलरेडी अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स शेयर मार्केट में गंवा चुका है, आप पर्सनल लोन जो है उस बंदे ने लिया, वो पर्सनल लोन की सारी अमाउंट जो है वो उसने शेयर मार्केट में उड़ा दी। वो बंदा अभी भी ये बोल रहा है भाई एक बार मेरा सेट हो जाए उसके बाद क्या करूँगा मैं एक लिमिटेड अमाउंट से 2-3 हज़ार कमा लूँगा डेली का। बताओ उसको, मतलब अपनी गलती से नहीं सीख रहे हैं वो, मुझे उन पर तरस आता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे गुस्सा आता है क्योंकि पैसा उनका है, ठीक है, पैसा उनका है, लाइफ उनकी है, परिवार उनका है, ठीक है, वो अपना डिसीजन जो है बेटर ले सकते हैं, हर बंदा अपना डिसीजन बेटर लेगा। पर आप लोग जो अगर अभी कर रहे हो पर्सनल लोन या किसी तरह का भी लोन आपने उठाया और शेयर मार्केट में आप चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए, भाई मेरी वीडियो देख लो। झटका खाना है या जस्ट किसी और की गलतियों से सीखना है, ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप खुद भी गलती करके सीख सकते हो, लेकिन जो लोग आजकल गलतियाँ कर रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपको जो है मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ, भाई शेयर मार्केट में पर्सनल लोन का पैसा मत लगाओ। और अगर लगा रहे हो, आपको झटके लग चुके होंगे अब तक। मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने लोन लेके जो है उसमें लगाया और वो प्लस में बैठा है। होगा 1-2% होंगे भी, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज मैंने देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बनाता हूँ। आपका जो है लॉस बढ़ता जाएगा और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप और लोन लोगे, गहने तक बेच दोगे, घर तक बेच दोगे, भाई लोन रिकवर नहीं होगा। तो हाथ जुड़ गया भाई, अगर आपको थोड़ी बहुत ही है, आप ये जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है कि वो पैसा हो भाई जिसके जाने से आपको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो अगर आपके पास लाख रुपए सेविंग पड़ी हुई है, लाख में से 10,000 10% आप उसके लिए रख लो, तो वो शायद आपको बेनिफिट दे दे। 10 से आपने 20 कर लिए तो 10 साइड कर लिए, फिर उसी 10,000 को जो प्रॉफिट से आपने इन्वेस्टमेंट करा या आपने प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो शायद आपका ये चल जाए। लेकिन आप ये लोन लेके सारी की सारी अमाउंट लगा दोगे, और वो भी टिप्स के बेस पे, जो रैंडमली जिस बंदे को आपको जानते नहीं हो उससे आप टिप्स ले रहे हो और उल्लू बन रहे हो, तो प्लीज़ ये मत करो। आपके ये जो पैसा है वो जस्ट आपका नहीं है, उस पर आपकी पेरेंट्स का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का भी जो है फ्यूचर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें। रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट में पैसा जो है पर्सनल लोन या किसी तरह का भी लोन लिए बगैर मत लगाओ उस पर पैसा, प्लीज़। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपको लग रहा है कि अगर आसपास आपका जो कोई फ्रेंड है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको ये मेरी वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा कि भाई लोन लेके जो है